हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें डेली की मेरी 120 से 150 किलोमीटर की रनिंग होती है और भाई पैसा बहुत लगता है महीने में। जो फ्यूल की एक्सपेंस है बहुत ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए कम करने के लिए मैं सीएनजी चलाता था। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे ये बात फिट थी कि भाई इलेक्ट्रिक ही मेरे लिए बनी है। लेकिन कोई भी अब तक ऐसी गाड़ी नहीं आ रही थी इसमें रेंज भी ज़्यादा हो और कीमत कम हो। और फाइनली टाटा ने हमारी सुनी और नई पंच, बिल्कुल पंच ईवी को लॉन्च कर दिया। और जो वेरिएंट मेरे दिमाग में फिट था भाई वही वेरिएंट अपने सामने आ चुका है। कौन सा? बेस वाला और ज़्यादा रेंज वाला, मतलब स्मार्ट प्लस 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ अपने सामने है। कीमत है सिर्फ 10,89,000 रुपये। इस समय पूरी जो ईवी इंडस्ट्री है अपने ऑटोमोबाइल की, उसमें अगर देखें तो सबसे कम कीमत और उसमें सबसे ज़्यादा रेंज टाटा इस वेरिएंट के साथ ही दे रहा है। भाई ये जो वीडियो है ना, ये आप ये समझ लो ये मैं पर्सनली अपने लिए गाड़ी देखने आया हूँ और वही आपको दिखा दे रहा हूँ, बस दैट्स इट। मैं ये रिव्यू नहीं कर रहा, मैं अपने हिसाब से जैसे मैं लेना चाहूँगा उसी हिसाब से मैं इस गाड़ी को देखूंगा, उसी नज़रिए से। जैसे ही आप सामने देख रहे हो भाई, ये वाइट कलर मुझे वाकई में अच्छा लग रहा है। रीज़न है क्योंकि इस वाइट के साथ ब्लैक नहीं है, जैसा हम कन्वेंशनल देखते हैं वो ब्लैक नहीं दिख रहा, हमको ये ग्रे कलर दिख रहा है। जितनी भी प्लास्टिक है सब कुछ इसमें ग्रे ही कलर की है, ब्लैक गायब हो चुका है और वो कहीं ना कहीं इस वाइट के साथ अच्छा लग रहा है। ऊपर अपने DRL है और साथ में ही अपना यही टर्न इंडिकेटर है। चलो भले ही बेस मॉडल है, स्मार्ट प्लस है, कीमत कम है, फिर भी आपको वो थोड़े से स्टैंडर्ड फीचर मिल जा रहे हैं। चौड़ाई की बात करोगे तो फ्रंट फेस ये अच्छा लग रहा है और चौड़ाई है 1742 mm के अराउंड। ओके रिपोर्ट। बाकी हेडलैम्प भी LED है, वाह भी वाह, ये सही है ना। हेडलैम्प LED है। बाकी फ्रंट फेस ये देख लिया। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है बिल्कुल फेस पर इसके, ठीक है, कहीं भी हो सीधा सीधा लगा दो। वैसे हमें जब साइड में होता है तो थोड़ा सा अंदाजा लेना पड़ता है ना, इस साइड है तो हमें गाड़ी बैक करके लगानी पड़ेगी। इसमें सही है, बिल्कुल सेंटर में, ये सबसे सही रहता है। चलो भाई सामने से कर देते हैं पूरा। बाकी पूरा का पूरा कंप्लीटली DRL कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बीच में ग्लॉसी ब्लैक दे दिया जो अच्छा लग रहा है और मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है ना तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, ठीक है, मेरे लिए ओके है। माइक्रो SUV, मिनी SUV जो मर्जी बोलो, कैरेक्टरिस्टिक तो है इसमें, है ना। चलो आ जाओ अब साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो भाई आपको मिलती है कुछ ऐसी। स्मार्ट प्लस है इसीलिए कहने को बेस ही है मॉडल। 40 किलोवाट आवर में आपको डोर हैंडल काले मिलते हैं, कोई बात नहीं। ORVM काले मिलते हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है भाई व्हील्स 16 इंच के मिल जा रहे हैं। यहाँ देखो 195/60 R16 और ये ऊपर व्हील कवर लगा है ग्लॉसी ब्लैक का। वैसे स्टील रिम ही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब कुछ चलेगा, पैसा भी कम खर्च हो रहा है ना, ठीक है। बाकी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक चारों व्हील्स में ही है क्योंकि रीजनरेशन भी चाहिए ना। हाँ भाई, बैटरी मतलब खुद ही रीजन इसमें सेट कर दो, बैटरी खुद ही चार्ज होती है। जैसे ऐसे अपनी ब्रेक लगती है वैसे ही ब्रेकिंग भी साथ के साथ कन्वर्ट होती जाती है अपनी बैटरी में, ये बढ़िया है। बाकी ABS EBD ESP, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल लोड कंट्रोल, सब कुछ है। चलो बाकी ORVM की बात करें तो ORVM में अपना यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अंदर आपको हाथ से ही एडजस्ट करना है। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है देखो करना पड़ेगा मैनेज, कुछ ना कुछ तो करेंगे इसको, है ना। बाकी इंडिकेटर इसमें ज़रूर दे दिया है, फोल्डिंग भी अपने हाथ से ही है इसमें। A पिलर ब्लैक आउट है, B पिलर ब्लैक आउट है। बाकी यहाँ पर अपना C पिलर भी ब्लैक आउट देके जिसकी वजह से फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिल जाता है। यह है पूरी साइड प्रोफाइल। बाकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 3880 mm के अराउंड, है ना। और बात करें व्हील बेस की, जो कि अंदर स्पेस देगा भाई, पीछे वाले बंदों को भी तो स्पेस चाहिए, तो वो आपको मिल जा रहा है 2445 mm का। इस साइज की गाड़ी के हिसाब से ओके रिपोर्ट है, व्हील बेस अच्छा है, ठीक है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि EV में कहीं ना कहीं घट जाता है क्योंकि यही पंच पेट्रोल में भी आ रही है, यही पंच अपना EV में भी आ रही है, तो नीचे बैटरी पैक लग के कम हो जाता है। लेकिन इसमें उल्टा हो गया भाई, सस्पेंशन चेंज करा है, सस्पेंशन सेटअप और पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम दिया है कि भाई ये अब और बढ़ गया। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसकी वजह से अब डर नहीं है कि नीचे रगड़ जाएगी, मतलब स्क्रैच हो जाएगा, वो कुछ कोई टेंशन नहीं है। चलो 195 बहुत है। चलो भाई साइड प्रोफाइल से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही गई हैं अपनी। अब आ जाओ रियर की तरफ। तो ये है रियर प्रोफाइल। कनेक्टेड टेल लैंप इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई, पैसा कम दे रहा हूँ मैं, ओके रिपोर्ट कर लूँगा मैं अपने हिसाब से। यहाँ पर टेल लैंप असेंबली की बात करोगे, अंदर हेलोजन बल्ब ही है, इंडिकेटर अपना नीचे हेलोजन बल्ब है, ब्रेक दबाओगे यही तेज से जलेगा। कोई भी ज़्यादा फैंसी चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन जो ऑटोमेटिकली ये लुक है ना ग्लॉसी ब्लैक के साथ कनेक्टेड जो पीछे लुक है, ये अच्छा लगता है देखने में, पहले वाले से ज़्यादा बेटर लगता है ये। बस लाइट नहीं जलती अंदर, कोई बात नहीं, देखो लाइट चालू है मेरी, हाँ नहीं जल रही, ओके रिपोर्ट। बाकी punch.ev यहाँ पर लिख दिया है, टाटा का लोगो यहाँ, कोई भी डिफॉगर वाइपर इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको राइनो जरूर मिल जाता है। उसके साथ साथ ऊपर हाईमा स्टॉप लैंप है, साथ में अपना हो गया शार्पन एंटीना, बिल्कुल कंट्रास्ट ग्लॉसी ब्लैक।
बाकी सेंसर अगर देखते हो तो सेंसर भी आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पर कैमरा भी है, ये ज़रूरी चीज़ है, तो ये आपको मिल जा रहा है। बाकी रिवर्स रैंप अपना यहाँ पर हो गया, और ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल। देखने में अच्छी है, भरी पूरी से ऐसा नहीं है, बिल्कुल ब्लंट सी लग रही है, लेकिन कम फीचर होते हुए भी, कम कीमत होते हुए भी ओके रिपोर्ट है। बाकी हो गई बाहर से पूरी ऑलमोस्ट हो ही गई है ना। और यहाँ पर भी आपको भाई ये स्कूप्स वगैरह दे दिए हैं थोड़ा एरोडायनेमिक फील के लिए, क्योंकि जब गाड़ी आगे को चलती है तो भाई इस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, यहाँ से हवा निकल जाती है। ओके रिपोर्ट। तो दोबारा से बता रहा हूँ भाई, मैं पर्सनली ईवी को चाह रहा था कि मैं देखूँ कोई, और फाइनली टाटा ने कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी अपनी पंच डॉट ईवी, और इसमें बढ़िया चीज़ ये करी कि कीमत काफ़ी कम है। कितनी कम है? सिर्फ 10,89,000 रुपये, स्मार्ट प्लस 40 किलोवाट आवर। बहुत से लोग 40 वाले का ही ऑप्शन को देख रहे हैं, कीमत बहुत सही, 10,89,000। मैं हूँ इस समय कहाँ पर? टाटा मोटर उत्तराखंड में। मेरे को यहीं से लेनी पड़ेगी, मतलब लेनी पड़ेगी क्या, उत्तराखंड में ही होगा मेरा। तो यहाँ पर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना रोड का, सिर्फ इंश्योरेंस देना है। इंश्योरेंस अब 50,000 का, मोटा मोटा 11.5 लाख रुपए में मुझे ये गाड़ी मिल जाएगी। सही है ना। अब क्या करें, अब दिखाते हैं अंदर की चीज़ें, इंटीरियर भी दिखाऊंगा और क्या सहूलियत है इसमें। मतलब आप ये कहोगे ईवी बोरिंग है, तो नहीं भाई, एक्साइटिंग है, क्योंकि 0 to 100 9 सेकंड में भाई पंच, बिल्कुल पंच नाम है ना, बिल्कुल वही वाला पंच मिलता है। चलो अब आ जाते हैं अंदर। तो ये है इंटीरियर। अब आप देखो, इसमें भी वही वाली थीम रखी है कि सारे जो डोर्स है वो अपने 90 डिग्री पे खुल जाए। ठीक, आगे जैसे ग्रे है वैसे अंदर भी ग्रे है, और यहाँ पर ये वाइट कलर का दिया हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक है तो मेंटेन हो जाएगा। चलो, बाकी ये पावर विंडो अप एंड डाउन चारों की चारों मिल जाती है। कोई बताया आपको कंट्रोल है नहीं, तो यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते। नीचे तमाम आपको स्पेसेस मिल जाते हैं, यहाँ पर भी बॉटल होल्डर और यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर भी है। ठीक है, स्पीकर ग्रिल है, तो भाई इसमें स्पीकर्स भी हैं, बिल्कुल चारों डोर में 4 स्पीकर मिल जाते हैं, ये चीज़ सही है। अब सीट पे आ जाए, तो सीट में कभी शिकायत नहीं करी। पंच में किसी ने भी नहीं कहा कि सीट में मज़ा नहीं है, छोटी या कुछ है। पंच की सीट है, ओके रिपोर्ट है। ये देखो, बाकी हाइट एडजस्टमेंट भी है, चलो ये सही है। एयर बैग 6 है, कोई टेंशन नहीं है। 2 सीट के साइड में 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए आगे। चलो भाई, अब मैं बैठ लेता हूँ यहाँ, और हाँ, ये है अपनी सिटिंग। ये मेरे को फील मिलने वाला है जब मैं इस गाड़ी को लूँगा, ऑन करूँगा। बढ़िया इल्यूमिनेटेड लोगो है टाटा का यहाँ पर, अच्छा खासा फैंसी सा स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम है। हालांकि अब मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। देखो, वैसे ये बना किस लिए था कि आप जब उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपका पैर इसमें ना टकराए। लेकिन भाई जब मेरा पेट इतना बड़ा था, तब मुझे इतनी दिक्कत होती है, मैं फ्लैट बॉटम ही ढूंढता था गाड़ियों में, क्योंकि यही मेरा रक्षक सा होता था। वैसे चाबी नहीं दिखाई आपको, तो भाई चाबी कुछ इस तरह से मिल रही है। पुश स्टार्ट बटन नहीं है, इलेक्ट्रिक है भले ही, फिर भी भाई बेस मॉडल है। ये देखो, ये चाबी है, लॉक अनलॉक, और साथ में ये अपना फॉलो मी हेडलैम्प फ्लिप की है। बाकी दूसरी वाली सिंपल है, एक ही चाबी मिल रही है। इसको बस हमें लगाना है यहाँ पर, एक बार ऑन, फिर दूसरी बार ऑन, फिर उसके बाद अगर जैसे हम सेल्फ मारते हैं ना, तो बस हमें ब्रेक पेडल दबा के इसे ऐसे कर देना, दैट्स इट। अब ये रेडी हो जा रही है हमारी, बस सेल्फ की तरह। चीज़ें बाकी जो बची हैं वो अंदर से दिखाऊँ, अंदर आ जाओ। तो भाई आ गए अंदर, और बाकी एक बार टिकटॉक को बंद करें। बिल्कुल टच बेस दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है, फैंसी सा लग रहा है भाई, ग्लोसी ब्लैक है। ठीक है, आगे स्टीयरिंग व्हील एक बार एडजस्टमेंट, टिल्ट है, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर देखते हो तो भाई यहाँ पर आपको कंट्रोल जो मैं कह रहा था ना चेंज हो गए। अब देखो भाई, बिल्कुल ग्रे ही दे दिया, जैसे आगे है बाहर है वैसे ही ग्रे दे दिया। यहाँ पर ये यूनिट अलग है, और इसी में ही अपना इंडिकेटर भी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर वही कन्वेंशनल वाइपर का दिया हुआ है। ओके रिपोर्ट। क्या बचा? पैडल शिफ्टर, ये बचे हैं। ये देखो, नीचे पैडल शिफ्टर दिए हुए हैं यहाँ पर, और यही अपना क्या सेट करेंगे, रीजनरेशन अपना यहाँ से लेवल आप सेट कर सकते हो। अब ये गाड़ी तो पूरी देख ही रहा था मैं, मज़ा सा आ रहा था भाई, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल रही थी। लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, क्या? अपनी गाड़ी अपने पन से ही होती है, और भाई अपनापन मुझे कहाँ मिलता है? मुझे इन्वॉल्व के साथ मिलता है हमेशा से। जब तक इन्वॉल्व की जो ट्रेडमार्क खुशबू है ना भाई, मैं आंखें बंद करके पहचान सकता हूँ, वो जब तक ना मिले मुझे अपनापन नहीं मिलता। इसीलिए मैंने सोचा भले ही मैं देखने आया हूँ, लेकिन भाई ये चीज़ तो दिखाऊंगा ही, जब गाड़ी दिखा रहा हूँ तो ये भी तो दिखाऊंगा ही। भाई ये है अपना इन्वॉल्व योर सेंसेस का रेन फॉरेस्ट सीरीज़ का मून लाइट कार परफ्यूम। क्या है, लो जी देख लो। आपको करना क्या है, हमेशा की तरह यहाँ पर ये टैग निकल रहा है, डिफ्यूज़र टैग, इसको लगा देना है यहाँ, दैट्स इट। सबको पता रहता है, और भाई गाड़ी खड़ी रहती है ना, बहुत लोग नोटिस करते हैं कि इन्वॉल्व है। साथ के साथ ये बॉटल है, बॉटल को आपको इस पर कुछ नहीं करना, बस 1 2 बस। मोस्टली गाड़ियों में शीशे रहते हैं बंद, और यही चाहिए, बस शीशे बंद हो, आपका AC चलता रहो, बस।
आपको ऐसा नहीं है जब भी बैठो तब ये लगाओ भाई, 2 दिन 3 दिन में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बार, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स इतने हैं इसमें। और आपकी गाड़ी में वो जादू बरकरार रखेगा ये बॉटल आराम से, मैं खुद बताऊं अपनी, जब ज़्यादा शीशा निकलता है भाई 4 महीने 4.5 महीने चल जाती है। सिर्फ 2 ही बार स्प्रे करना है, ऐसा नहीं है ज़्यादा करो आप, 2 बार करो, ये अपना धीरे धीरे डिफ्यूज़ करता रहता है खुशबू को। और हमेशा की तरह भाई ऐसे जादू को कहाँ से लोगे? अपने डिस्क्रिप्शन लिंक से लोगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है लिंक, जाके चेकआउट करो। एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी है, जाके अवेल करो, भाई के नाम का है। और भी बहुत सारी खुशबुएं, अगर ये नहीं समझ आती तो इतने तरह के ऑप्शन है, चाहे आप टिन कैन लो, चाहे ये लो लिक्विड, जाके बाय करो। इन्वॉल्व योर सेंसेस का रेनफॉरेस्ट सीरीज का मूनलाइट कार परफ्यूम। क्लस्टर की बात करेंगे तो भाई आपको अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इतनी स्क्रीन में मिल जा रही है मोनोटोन में, मतलब आपको ब्लैक के ऊपर वाइट दिखेगा, लेकिन यहाँ पर स्पीड मिल रही है। टोटल चार्ज जो है वो यहाँ पर दिख जाए 95%। ऊपर टाइम, यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर, रेंज जो है वो यहाँ पर दिखा दे रहा है जितनी देगी। ये आपकी सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट मत होना भाई, आप अच्छे से चला रहे हो, डाउन हिल हो रहे हो तो ये बढ़ सकती है। आप बहुत तेज चला रहे हो, पूरा फन ले रहे हो, तो भाई ये कम हो सकती है। यहाँ पर अपना जो भी सीट बेल्ट वगैरह है उसके साइन आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये पार्क मोड है जो रेडी दिखा रहा है, ये हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर फ्यूल वगैरह जनरली हमें दिखता है, तो भाई यहाँ पर आपको ड्राइव और रीजन, मतलब जैसे ही हम ड्राइव करेंगे जो इसका मोटर है वो जैसे पावर लेगी, बैटरी ड्रेन करेगा तो यहाँ पर दिखेगा, और जैसे ही ब्रेक लगेगा और रीजनरेशन होगा वो यहाँ पर दिखेगा। और रीजन को बताया मैंने, यहाँ से पैडल शिफ्टर से आप कर सकते हो एडजस्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना फिर से जैसे 95% दिखा रहा है, बैटरी की पूरी कैपेसिटी वो आपको यहाँ पर दिखा देती है पॉइंट्स में ही, ठीक है। बाकी जो भी आपको चेंज करनी है, मतलब ट्रिप की डिटेल वगैरह, वो देखो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और कंजप्शन इसमें दिखाता है, माइलेज नहीं दिखाता, इसमें कंजप्शन दिखाता है, कितने वाट आवर पर किलोमीटर अपना ले रही है गाड़ी, ये बढ़िया है। बाकी एक बार लैंप को बंद करें, इल्यूमिनेटर लोगो यहाँ पर कंट्रोल दिए हैं, क्योंकि म्यूजिक प्लेयर दिया हुआ 8 इंच का म्यूजिक प्लेयर है ये अपना। यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चल जाता है बढ़िया तरीके से। कोई भी इसमें मतलब ऐसा मुझे ऐसा सच नहीं दिख रहा कि कोई मैं शिकायत कर सकूँ, काम चल। मेन चीज़ है यार, बेस मॉडल होते हुए मुझे टच स्क्रीन मिल जा रही है पूरी, सारे चीज़ें जो AC की है वो भी इंटीग्रेटेड है। देखो यहाँ पर बीच में सब कुछ दिख रहा है ना, बिल्कुल सब कुछ इसी में इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है। AC फुल जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसे, हाँ ठीक। बाकी यहाँ पर शॉर्टकट्स भी हैं, 1 टच में ही आप होम कर सकते हो। चलो भाई उसके नीचे आ जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ब्लोअर कम ज़्यादा करने का, AC का टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का, उसके साथ साथ सब कुछ टच बेस ही है। नीचे ऑटोमेटिक AC है, साथ में नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, 65 वाट का फास्ट चार्जर, ये बहुत सही है टाइप सी। साथ में एक और टाइप सी दिया है, वो इसमें कुछ भी कनेक्ट करोगे उसके लिए, और ये तमाम स्पेस है नीचे। और सबसे अच्छी चीज़ है ये तो है ही ग्लॉसी ब्लैक, उसके साथ साथ यहाँ भी अपना ग्लॉसी ब्लैक सेंटर कंसोल मिल जाता है। और ये सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी भाई, क्या ये आपको 14-15 लाख रुपए की, 15 लाख भी नहीं, जब स्टार्ट हुई थी नेक्सॉन तब वो 18-20 लाख रुपए की थी, उसमें ये डायल मिलता था। अब यही डायल इसमें आपको मिल रहा है। ये चीज़ बहुत प्रीमियम लग रही है, बेस मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं लग रही। यहीं से आप अपना पैडल दबाओगे, ब्रेक पैडल, और यहीं से आप रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। रिवर्स अगर लगाते हैं तो भाई कैमरा क्वालिटी बिल्कुल वही टॉप नॉच रखी है जैसे ऊपर के मॉडल्स में आती है। हाँ, गाइडलाइन भी मूविंग है। चलो एक बार यहाँ कर दें, अरे वाह, पूरे पर भी फैल जा रहा है। और बाकी ठीक है, ये हो गया। साथ में यहाँ पर देखो 2 और कंट्रोल है भाई, इसमें स्पोर्ट मोड भी है और साथ में इसमें इको मोड भी है। आपको थोड़ी सी कम पावर के साथ रेंज लंबी चाहिए तो आप यहाँ से इसको दबा के कर सकते हो। चलो भाई ये हो गया। बाकी उसके साथ साथ 2 आपको मिल जाते हैं यहाँ पर अपने कप होल्डर, साथ में यहाँ पर हो गया अपना पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक है वो भी, और ऑटो होल्ड ये भी इसमें दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड ही कर दिया है। इसके साथ यहाँ पर भी आपको स्पेस दे रखा है छुटपुट रखने के लिए। बस एक ही चीज़, बस देखो एक्स्ट्रा स्पेस तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन मेरे को पर्सनली आर्म रेस्ट पसंद है, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी होगी तो यहाँ तो हाथ मेरा रखा नहीं जाएगा, मेरा हाथ रेस्ट करेगा, तो आर्म रेस्ट का इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे कुछ आइटम तो बना ली जाएगी, मैं खुद ही बना लूँगा चाहे यहाँ पर भाई, वो यहाँ पर फंस के और ऊपर आर्म रेस्ट बन जाएगा। चलो ये कर लेंगे अपने इंतजाम। बाकी और क्या चीज़ें बची, और यहाँ पर IRVM डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ हो गए लैंप यूनिट जो कि वाइट LED में है, उसके साथ साथ टिकट होल्डर, साथ में यहाँ पर मिरर। बाकी पूरा डैशबोर्ड का लेआउट देखोगे मोस्टली आपको ग्रे ही कलर मिल रहा है इसमें। सीट भी देखोगे आप, फैब्रिक ग्रे है, यहाँ पर ग्रे, बस टेक्सचर अलग अलग है। देखो ऊपर टेक्सचर्स ये अलग है, उसके साथ यहाँ पर आपको ये मिल जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग, यहाँ बिल्कुल अलग वाइट कलर में, और यहाँ फिर से डिफरेंट, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। अब हेडरूम बहुत मिल रहा है देखो मुझे, है ना, हेडरूम बहुत है। बाकी सबसे बड़ी मैं इसमें USP कह रहा हूँ भाई, रेंज, क्लेम्ड रेंज है 468 किलोमीटर्स की, और साथ में कीमत 1089 है।
अभी आता हूँ पीछे, वहाँ दिखाऊँ आपको स्पेस। ये हाँ, लो जी, यहाँ का भी आपको भाई साहब ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा है यार, है ना। आपको मिल जाती है ओपनिंग, यहाँ पर भी पावर विंडो है, साथ में नीचे बॉटल होल्डर वगैरह, अपनी सीट, ड्राइव सपोर्ट बहुत है। अब लो, अपने हिसाब से मैंने सेट कर रखी आ गया। पीछे की सीट्स थोड़ी सी ऐसे रिलैक्स करने वाली है, मतलब कुशन बहुत, देखो जरा नीचे कुशन कितना सॉफ्ट है ना। बाकी यहाँ बैठे आराम से सीट ने रख लिया हमें। हेडरेस्ट पीछे के भी एडजस्टेबल है, ये चीज़ सही है। बाकी फोल्डिंग वाला नहीं है, सीधा ही बिल्कुल फिक्स अपना हैंडल दिया हुआ है, ग्रैब हैंडल। अंडर थाई सपोर्ट ओके, और यहाँ भी स्पेस ठीक है, कोई इशू नहीं है। और सीट्स को भी स्कूप इन कर दिया है जिससे और स्पेस मिल जाए। और हाँ भाई देखो, आप नोटिस कर रहे होंगे मैं इसको थोड़ा अलग नज़रिए से फील कर रहा हूँ। मैं किसी गाड़ी को लूँगा, मेरी फैमिली उसमें बैठेगी, क्योंकि मैं तो भाई आगे की सीट पर ही रहूँगा ना। कोई भी बैठता है तो उसे कंफर्टेबल फील हो, सही है। ओके, मेन सबसे बड़ी यूएसपी लग रही है इसकी, ये जो कुशन है, कुशन बहुत सॉफ्ट है, तो आराम से मुझे अंदर को दबा लिया। चलो भाई, पीछे कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इसमें नहीं है, पूरी की पूरी होगी तो फ्लैट फोल्ड होगी, लेकिन हेडरेस्ट जो है वो अपने एडजस्टेबल है। अब क्या करें, अब दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस, वो भी तो चाहिए। आ जाओ भाई, आते हैं बूट पर। कहाँ से, हाँ यहाँ से, कैमरे के साइड में दिया हुआ है। बाकी ये आपको मिल जाएगा बूट स्पेस, कितना है भाई, लगभग 366 लीटर का, जितना आपको पेट्रोल में मिलता है, मतलब उतना ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है कोई कम हो गया है। हुक्स मिल जाते हैं यहाँ पर भी, वहाँ भी 1-1 kg के, और उसके साथ यहाँ पर नीचे अपना आपको चार्जर वार्जर सब कुछ मिल जा रहा है। चलो भाई ठीक है, अब क्या करें, अब इसे बंद कर देते हैं। चलो बाकी चीज़ों में तो ओके रिपोर्ट आ गई है, मतलब अंदर स्पेस चाहिए वो मिल रहा है, बूट में स्पेस चाहिए वो मिल रहा है। अब मैं आगे दिखा देता हूँ आपको चीज़ें, आ जाओ। देखो मेरी प्रेफरेंस क्या थी, मेरी प्रेफरेंस ऑटोमेटिक थी। मैं चाहे पेट्रोल की भी लेता तो मैं ऑटोमेटिक ही ले लेता, डीजल लेता, अब डीजल ही सही था मेरे लिए, क्योंकि भाई रनिंग बहुत ज़्यादा, पेट्रोल तो ऑटोमेटिक में रख चुका हूँ, एक बलिनो मैंने पहले ली थी। अब मेरे को यही था, या तो डीजल उठा लेता मैं कोई छोटी गाड़ी, लेकिन यार इलेक्ट्रिक फिर इलेक्ट्रिक ही है ना। तो इलेक्ट्रिक में सबसे बढ़िया चीज़ ये रहती है कि भाई साहब क्या है, ऑटोमेटिक है। भाई ये बोनट इतना भारी हो रहा है, लिटरली बहुत भारी है बोनट ये, इस साइज़ के अकॉर्डिंग। लो जी, यहाँ देख लो, इसमें भाई फ्रंक नहीं मिल रहा हमें। मैं सोच रहा था, मैंने कहा फ्रंक मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। फ्रंक का वैसे मैंने ज़्यादा यूज़ करते हुए लोग देखे नहीं हैं इतना ना। फ्रंक दिया जाता है स्पेस एक्स्ट्रा 125-150 लीटर का मिल जाता है, लेकिन मैंने ज़्यादा देखे नहीं है। अब यही कहना पड़ेगा भाई, हमारे वाले वेरिएंट में जो हम लेंगे उसमें मिल नहीं रहा, क्या करें। चलो भाई, इसमें फ्रंक कोई नहीं है, लेकिन आप अंदर देखोगे यहाँ पर तो आपको पूरा का पूरा सेटअप दिख जाता है। मतलब इसका जो मॉड्यूल है, कंट्रोलर है, वो आपको यहाँ पर दिखा हुआ मिल रहा है। और अगर बैटरी पैक, वो तो अब यहाँ से दिख नहीं रहा, वो नीचे ही है। बैटरी पैक की अगर कैपेसिटी की बात करें तो वो है 40 किलोवाट आवर का, 468 की रेंज कंपनी बता रही है। और अगर बात करेंगे हम किसकी, पावर की, तो भाई लगभग 125-127 bhp है ये, हल्की नहीं है। आप नॉर्मल भी लेते हो, पेट्रोल वाली लेते हो तो 83, 85, 87 ऐसे तो bhp मिलता है। ये 125-127 bhp, और साथ में अगर टॉर्क की बात करेंगे तो 154, मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसीलिए तो 0 to 100 अपनी कितनी जा रही है, 9 सेकंड में जा रही है, सही है भाई। बाकी इसको कर लेते हैं अब अपने बंद, और चार्जिंग की रहेगी। हाँ भाई ये देखो, और एक और चीज़, कभी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, ये नहीं खुल पाता आपका, बिल्कुल ऑफ है, क्योंकि ये भी अंदर बटन से टच से खुल रहा है ना, तो भाई यहाँ से आप इसको खींच के एमरजेंसी रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है, एमरजेंसी के लिए ये। चलो बाकी आ जाती है कहानी किस चीज़ की भाई, हाँ बाकी आती है कहानी किस चीज़ की, कि चार्जिंग वार्जिंग में टाइम कितना लेगी। तो भाई अगर मैं घर में अपना लगा के 15 एम्पियर वाले में लगाता हूँ तो लगभग ये 14.5 से 15 घंटे लेगी, ठीक है, बैटरी पैक बड़ा है। लेकिन वहीं अगर 7 किलोवाट वाला मैं चार्जर लगा लेता हूँ, फास्ट चार्जर, तो वह लगभग 5.5 घंटे के अराउंड में मेरे को चार्ज करके दे देगा, जो कि कहीं ना कहीं सही है। और अगर मैं जाता हूँ पूरा 65 किलोवाट वाले में, तो भाई वो तो 0 to 80, 10 to 80 अराउंड कर देता है ये, 26, 27, 28 मिनट, मतलब आधा घंटा मैक्स टू मैक्स है बस, उसमें चार्ज कर देगा। तो कहीं अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं आधा घंटे लगाऊँ, बस मुझे 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटे लगाऊँ, 80% तक हो जाएगी। और घर में मैं वही वाला लगवा लूँगा अपना 7.2 वाला, तो मेरी 5 घंटे में हो जाया करेगी। चलो ये सही है। तो भाई ये थी अपने सामने नई वाली टाटा पंच ईवी, जो अब कई हद तक जो लोग कहीं ना कहीं मूड बना रहे थे मेरे जैसे। मैं मानता हूँ मैं इतनी ज़्यादा शोशेबाजी वाली चीज़ों में नहीं पड़ता, लेकिन जो आम आदमी सोच रहा होता है, मिडिल क्लास बंदा सोच रहा होता है, वही मैं माइंडसेट लेकर चलता हूँ, इसी वजह से कनेक्ट भी हो पाता हूँ।
मैं बहुत टाइम से सोच रहा था सीएनजी चला रहा हूँ केवल अपना जो कॉस्टिंग है उसको कम करने के लिए, रनिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, लेकिन बात वही आ जाती थी कि भाई सीएनजी फिर लिमिटेड है, उसमें भी मैं 4 रुपये किलोमीटर खर्चा ले रहा हूँ। लेकिन जब ये आ जाएगी मेरी, मैं 150 किलोमीटर डेली चलूँगा तो और मिनिमाइज़ कर लूँगा, 7 किलोवाट आवर वाला लगा लूँगा। और रुका इसीलिए था क्योंकि भाई इतनी रेंज, क्लेम्ड रेंज 468 की 15 लाख रुपये 16 लाख रुपये तक जाती थी, तो वो भाई ऊपर हो जा रही थी। मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई और भी गाड़ियाँ हैं, मेरे को बस डेली जिसको रगड़ना ही है मैंने, उठूँ बैठूँ सोऊँ रात को, वो सब कुछ इसी में ही होता रहेगा, तो वो सिस्टम था। तो अब ये जो चीज़ निकाली है बहुत बढ़िया थी। और जैसे ही प्राइसिंग दी ना 10.89 लैक्स इसके लिए, 40 वाले के लिए, 40 किलोवाट आवर के लिए, भाई मैं खुश हो गया। स्मार्ट प्लस बहुत टाइम बाद आया यहाँ पर, कहाँ अपना टाटा मोटर्स है गोला गणपति, यहाँ पर ये लगभग मुझे पड़ जाएगी 11.5 लाख रुपए की। तो अब देखते हैं बनाते हैं सिस्टम। मैंने सोचा मैं देखने आया हूँ तो आप लोगों को दिखाऊँ गाड़ी, आपको कैसे लगी, आपकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में। मैं जो अपनी मान के चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितनी देगी, ज़्यादा दे तो अच्छा है। मैं इसको 300-310 बस इतना मैं लेकर चल रहा हूँ भाई, इतना दे दे मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा, दैट्स इट। और वैसे उम्मीद है 10-20 और ऊपर ही दे देगी, है ना। ठीक है, चलो भाई, वीडियो आपका कैसे लगी बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, और अपनी ओपिनियन जरूर नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में, वेलकम है उसके लिए। सब कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।